बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर इस्लाम मदीना चैनल के नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नचीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है, अल्लामा मोहम्मद कलीमुल्लाह हैदरी। तो नाज़रीन व सामईन, 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन को क्या ईद का दिन कहा जा सकता है कि नहीं? अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि इस्लाम में तो 2 ईदें हैं, एक बड़ी ईद है उर्फ़ आम में जिसको बड़ी कहा जाता है और जिसको उर्फ़ आम में छोटी ईद कहा जाता है, लेकिन ये तीसरी ईद जिसको रबीउल अव्वल शरीफ की ईद कहा जाता है, ये ईद कहाँ से आ गई? इस्लाम में तो 2 ईदें हैं, तो क्या रबीउल अव्वल शरीफ के दिन को भी ईद कहा जा सकता है? तो सामईन व नाज़रीन, जो सबसे पहले बात तो ये है कि जो लोग कहते हैं ना इस्लाम में 2 ईदें हैं, वो भी सरासर गलत बात है उनकी। इसलिए कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा आप फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे का दिन अल्लाह ने ये बरकत वाला दिन बनाया है, और इसी रोज़ फरमाया कि तुम लोग फरमाया कि जब मस्जिद की तरफ आओ, नमाज़ पढ़ने के लिए आओ, गुस्ल करके आओ, खुशबू लगा कर आओ, और तुम्हारे ऊपर मिसवाक करना भी लाजिम है। एक और हदीस हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे का दिन ये ईद का दिन है, इसलिए फरमाया कि इस रोज़ जुमे वाले दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसादत हुई है, और इसी रोज़ जुमे वाले दिन उनकी रूह कब्ज़ की गई है, और जुमे वाले दिन ही दोबारा सूर फूंका जाएगा। और महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुमे वाले दिन ही मेरी ज़ात के ऊपर दुरूद व सलाम की कसरत करो, इसलिए कि मुझ पर तुम्हारा दुरूद पढ़ना पेश किया जाता है। नाज़रीन व सामईन, आपने अभी देख लिया कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका से ये साबित है कि जिसको छोटी ईद और बड़ी ईद और क़याम में कहा जाता है, सिर्फ वो 2 ईदें नहीं बल्कि जुमे का दिन भी एक ईद है। अगर इसका इतबार भी साथ किया जाए तो यूँ हमारे साल में 50 ईदें आती हैं। तो सामईन व नाज़रीन, 50 ईदें ये आती हैं। और दूसरा ये नोट कीजिए कि जुमे वाले दिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत हुई है। तो जिस रोज़ आदम अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत हुई है, उस रोज़ को ईद का दिन बना दिया गया, उसको ईद का दिन कहा गया। तो जिस रोज़ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेके आए हैं, उस रोज़ उस दिन को हम क्यों नहीं ईद का दिन कह सकते? और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कुरान पाक में आज भी ये हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की वो दुआ मौजूद है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह हमारे लिए दस्तरखान नाज़िल फरमा, तो जिस दिन तू दस्तरखान नाज़िल करेगा हम उस दिन को ईद का दिन पकड़ेंगे और हम तेरी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, बेशक तू बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। और जिस रोज़ दस्तरखान नाज़िल हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, उस दिन को ईद का दिन करार दिया गया। तो जिस रोज़ विलादत बसाद महबूब अलैहिस्सलाम की हुई, इमामुल अंबिया की विलादत हुई, उस रोज़ को तो हमें, उस दिन को तो हमें सारी ईदों का भी ईद कहनी चाहिए। उस तमाम ईदों की ईद उस दिन को कहना चाहिए जिस दिन महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत हुई है। तो नाज़रीन व सामईन, आपने देख लिया कि 2 ईदें नहीं इस्लाम में जुमा भी ईद है। और ये जुमा ईद इसलिए कि इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत भी हुई है, उनकी रूह भी कब्ज़ की गई है। और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के बाद फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने कि इसी दिन ही दोबारा सूर फूंका जाएगा। और महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी दिन मुझ पर, मेरी ज़ात के ऊपर दुरूद सलाम की कसरत करो, इसलिए कि मेरे ऊपर तुम्हारे दुरूद पेश किए जाते हैं। तो जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हो उस दिन को ईद कहा जाए, और जिस दिन महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत हो उसको ईद का दिन क्यों नहीं कहा जा सकता? तो सामईन व नाज़रीन, आखिर में यही दुआ है, अल्लाह पाक हमें दीन मतीन को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में यही दरख्वास्त करता चलूँ, अगर किसी को कोई सवाल वगैरह करना हो तो वो फ़कीर से ज़रूर करे, कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल करे, इंशाअल्लाह फ़कीर उसका ज़रूर जवाब देगा। आमीन। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।